फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास श्वेता के तहत लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं और वाचन कर रहे हैं उसका। और प्रीवियस के सारे मुझे उम्मीद है कि आपने, क्योंकि टोटल 41 प्रकरण है और सारे 23 प्रकरण देख लिया होगा और आपका एग्जाम का कैलेंडर भी आ गया है, जनवरी में संभावित है, इसलिए हम बहुत ही स्पीड से चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है, आप सुनते रहिए और एक उपन्यास बचा है, ज़िंदगीनामा जल्दी करा देंगे। बाकी आज से हम निबंध की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं इवनिंग टाइम में, तो आप वहाँ भी जुड़े। उपन्यास में आपने देखा कि लाला श्रीनिवास दास के माध्यम से इस उपन्यास में यही दिखाने की कोशिश की गई कि सच्चा मित्र कौन होता है और हर एक उपन्यास में प्रकरण का एक नाम है। इसमें देखिए प्रकरण जो 24 है, प्रकरण 24 में बताया गया कि हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर अमिल द्रव्यहु यत्न ते मिले सुअवसर पाए संचित हो रक्षा बिना स्वतः नष्ट हो जाए। हितोपदेशे यानी हितोपदेश में ये चीज़ें बता रहे हैं कि इस तरीके से जो लिखा गया है यहाँ पे। अब क्योंकि देखिए मदन मोहन बहुत परेशानी में आ गया था बंदा, है ना? खबू उड़ाता गया, लेकिन ब्रजकिशोर सच्चा मित्र तो परेशान है और उसकी पत्नी भी कहती है कि देखो मित्र की मदद करनी चाहिए, भले ही कितना रुष्ट हो, लेकिन आज हाथ नहीं अगर बढ़ाए तो तुम ज़िंदगी भर पछताओगे। तो मदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था। हुँ। जो इतना अमीर रईस हुआ था, उसने ही ब्रजकिशोर को पढ़ाई-वढ़ाई के लिए सारा खर्चा-वर्चा दिया था। इसीलिए आज ब्रजकिशोर अपने मित्र के प्रति बड़ा मतलब एक वो होता है कि कृतज्ञ भाव रखता है। तो मदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था, वो अपने बूता देकर काम करता था और जो करता था वो कहता नहीं फिरता। उसने केवल हिंदी पढ़ी थी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे, केवल हिंदी पढ़ी थी और बहुत सीधा-साधा मनुष्य था, परंतु व्यापार में बड़ा निपुण था। शाहूकारी में उसकी बड़ी साख थी, वो लोगों की देखा-देखी नहीं अपनी बुद्धि से व्यापार करता। उसने थोड़े व्यापार में अपनी सावधानी से बहुत दौलत इकट्ठा कर लिया। इस समय जिस तरह बहुधा मनुष्य तरह-तरह की बनावट और अन्याय से औरों की जमा मार कर साहूकार बन बैठते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सोने-चांदी की जगमगाहट के नीचे अपने घोर पापों का छिपाकर, यानी जो घोर पाप करते हैं उनको छिपाकर सज्जन यानी सज्जन बनने का दावा करते हैं। इनके जो पिता थे मदन मोहन, धन को अपनी पाप वासना पूरी करने का एक साधन मानते थे। ऐसा उसने नहीं किया था। वो व्यापार में किसी को कसर, मतलब कि व्यापार में होता ना तो किसी को कसर नहीं देता था। व्यापार में तो बढ़िया वसूलते। आप ही किसी से कसर नहीं खाते। उन दिनों कुछ तो मार्ग की कठिनाई आदि के कारण हर एक दुने-जुलाहे को व्यापार करने का साहस होता भी नहीं था, इसलिए व्यापार में अच्छा नफ़ा था। दूसरी ओर वर्तमान दशा और होनहार बातों का प्रसंग समझकर अपनी सामर्थ्य मुझे हर बार नए रोज़गार पर दृष्टि पहुँचाया करते थे, इसलिए मक्खन उनके हाथ लग जाता था। छाछ में और रह जाते थे। कहते हैं कि एक बार नई खान के पन्ने की खड़ बाज़ार में बिकने आई, परंतु लोग उसकी असलियत को नहीं पहचान पाए और उसे खरीद कर नगीना बनवाने का किसी को हौसला भी नहीं हुआ, परंतु उसकी निपुणाई से उसके पिष्ट में ये माल उच गया, जच गया, इसलिए उसने बहुत थोड़े दामों में खरीद लिया और उसके नगीने बनवाकर भलीभांति लाभ उठाया। उसी समय से उसकी जड़ जामी और पीछे वह उसे और व्यापार में बढ़ाता गया, परंतु वो आप कभी बढ़कर ना चला। वो कुछ तकलीफ से नहीं करता था, परंतु लोगों को झूठी भड़क दिखाने के लिए फिजूल खर्ची भी नहीं करता था। उसकी सवारी में नगोरी बैलों का एक सुशोभित तांगा था और वह खासी मलमल से बढ़कर कभी वस्त्र भी नहीं पहनता था। वो अपने स्थान को झाड़ फूँच कर स्वच्छ रखता था, परंतु झाड़ फानूस आदि को फिजूल खर्ची समझता था। उसके यहाँ मकान और दुकानदार पे बहुत थोड़े आदमी नौकर थे, परंतु हर एक मनुष्य का काम बँटा रहता था। इसलिए बड़ी सुगमता से सब काम अपने समय होता चला जाता और वह अपने ही धर्म पर दृढ़ था। ईश्वर में बड़ी भक्ति रखता था। प्रतिदिन प्रातः काल घंटा डेढ़ घंटा सुनता था और दरिद्री दुखिया अपाहिजों का सहायता करता। मतलब कुल मिला के जो मदन मोहन थे, जिन्होंने ब्रजकिशोर की सहायता की, वो खुद ही दरिया दिलिया इंसान था, इसीलिए वो ऐसा कर पाया। पर उनका लड़का मदन मोहन वो नहीं रहा और कहते हैं कि वो किसी को परेशान नहीं करता था, क्योंकि देश उन्नति का भार रूढ़ि के अनुसार केवल राजपुरुषों पर समझा जाता था। वो मेहनती था, इसलिए तंदुरुस्त अपने काम का बोझ हरगिज औरों के सिर पर नहीं डालता था। हाँ, यथाशक्ति वाजिबी बातों में औरों की सहायता करने को तैयार रहता था। कुल मिला के एक नेक और मतलब कहते हैं ना कि इंसान जो है, इंसानियत जो होनी चाहिए वो इसके पिता के अंदर था, मदन मोहन के। परंतु अब क्या है, इसके जो मदन मोहन है, अमीरी है, सब पिता ने बनाया था, लेकिन इस समय मदन मोहन के विचार और हो रहे हैं। जहाँ देखो अमीरी ठाठ, अमीरी कारखाने, बाग की सजावट का कुछ हाल हम पहले ही बता चुके हैं। मकान में कुछ उससे ज़्यादा चमत्कार, बैठक का मकान अंग्रेजी चाल जैसा सजा दिया है। उसमें बहुमूल्य शीशे, बर्तन ये सभी चढ़वा दिया। सहन इत्यादि में चीनी की ईंटों का सुशोभित फर्श, कश्मीर के गलीचों का मात, तबेले में अच्छी से अच्छी विलायती गाड़ियाँ और अरबी के बेलर, ये सभी
जीन सवारी की घोड़े बहुतावत से हैं, साहब लोगों की चिट्ठियाँ नित आती हैं। अंग्रेजी तथा देसी अखबार और मासिक पत्र बहुत से आते हैं और उनमें से खबरें अथवा आर्टिकलों को कोई ना देख पाए, परंतु सौदागरों के इश्तहार अवश्य देखे जाते हैं। सौदागर यानी कुछ बेचने वाला हो, तो काम की चीज़ ये लोग देखें या ना देखें, जो बेचने वाले आते हैं उनके इश्तहार तो कभी-कभी ये लोग अंग्रेज़ों को भी बाल दिया जाते हैं। मित्रों के सत्कार करने में यहाँ किसी तरह का कोई कसर नहीं था और जो लोग ज़्यादा दुनियादारी होते उनकी तो पूजा बहुत ही विश्वासपूर्ण होती। मदन मोहन की अवस्था कोई 25-30 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं रही होगी, यानी बहुत ज़्यादा आयु का नहीं था। वो प्रकृति में बड़ा विवेकी, विचारवान मालूम होता, नए आदमियों से बड़ी अच्छी तरह मिलता और उसके मुख पर अमीरी दिखती भी थी। वो वस्त्र सादे परंतु बहुमूल्य पहनता। उसके पिता को व्यापारी लोगों के सिवाय कोई नहीं जानता था, परंतु उसकी प्रशंसा अखबारों में बहुत छपती थी और वह लोग अपनी योग्यता से प्रतिष्ठित होने का मान उसे देते भी थे। अच्छा, मदन मोहन ने उन्नति की अथवा अवनति की, इस विषय में हम इस समय विशेष कुछ नहीं कह सकते, परंतु हाँ, मदन मोहन ने ये पदवी कैसे पाई, पिता पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, इसका कारण इस समय दिखाया जा सकते हैं। दरअसल जो मदन मोहन था, मदन मोहन का पिता आप तो हर एक बात को बहुत अच्छी तरह समझता था, परंतु अपने विचारों को दूसरे के मन में उसका स्वभाव पहचान कर बैठा देने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। उसने मदन मोहन को बचपन में हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए अच्छे-अच्छे उस्ताद नौकर रख दिए। परंतु वो क्या जानता था कि भाषा ज्ञान विद्या नहीं, विद्या का दरवाजा है। विद्या का लाभ तो साधारण रीति से बुद्धि के तीक्ष्ण होने पर और मुख्य करके विचारों के सुधरने पर मिलता है। जब उसको ये भेद प्रकट हुआ, उसने मदन मोहन को धमकाकर राह पर लाने की युक्ति विचारी, परंतु वो नहीं जानता था कि आदमी धमकाने से आंख और मुख बंद कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पैरों में पड़ सकता है और यहाँ तक कहो कि जैसे कह सकते हो, परंतु चित्त पर असर हुए बिना नहीं रह सकता। सत्संग बिना चित्त पर असर नहीं होता। जब तक अपने चित्त में अपनी हालात सुधारने की अभिलाषा नहीं हो, तो औरों के उपदेश से क्या ही फायदा हो सकता है। मदन मोहन का पिता जो था, मदन मोहन को धमकाकर उसके चित्त का असर देखने के लिए कुछ दिन चुप हो जाता, परंतु मदन मोहन के मन दुख के विचार से आप प्रबंध नहीं कर पाता और इस देहधार का असर उल्टा नहीं होता। हरकिशोर, शंभू दयाल, चुन्नीलाल वगैरह मदन मोहन की बाल्यावस्था को इसी झमेले में निकाला चाहते थे, क्योंकि एक तो इस अवकाश में उन लोगों के संग का असर मदन मोहन के चित्त पर दृढ़ होता, दूसरे मदन मोहन की अवस्था के संग उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाती। इसलिए मदन मोहन के सुधरने का ये रास्ता था नहीं। मदन मोहन के विचार प्रतिदिन दृढ़ होते जाते, परंतु वो अपने पिता के भय से उन्हें प्रकट नहीं कर पाता। खुलासा ये कि मदन मोहन के पिता ने अपनी प्रीति अथवा मदन मोहन की प्रसन्नता के विचार से मदन मोहन के बचपन में अपने रक्षक भाव पर अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया, अतः यूं कहें कि अपनी कछुती हक छोड़ दिया। इसलिए इनके स्वभाव में अंतर देखने को मिलता है। और रही बात ब्रज किशोर जो था वो ठेठ से मदन मोहन के विरुद्ध समझा जाता था, यानी इनका दोस्त। जैसे ये खर्चीला था, मौज मस्ती करता, लेकिन ब्रज किशोर, उसे पता था, उसके अंदर कृतज्ञता भाव था उसके पिता के प्रति। तो बृजकिशोर को वो लोग कपटी, चुगलखोर, द्वेषी, अभिमानी बताते थे। उनके निकट जो उनका मदन मोहन था, क्योंकि पिता का बड़ा मान करता था, तो पिता का मन बिगाड़ने वाला वो था। चुन्नीलाल और शंभू दयाल चापलूस थे। तो जो चुन्नीलाल और शंभू दयाल उसकी सावधानी से डरकर मदन मोहन का मन उसकी तरफ से बिगाड़ते रहते थे और मदन मोहन भी उस पर पिता की कृपा देखकर पिता से जलता था कि क्यों इतना ज़्यादा ब्रज को मानते हैं। हरकिशोर जैसे मुंहफट तो कुछ-कुछ भरमा-भरी उसको सुना भी दिया करता था, परंतु वो उचित जवाब देकर चुप हो जाता और अपनी निर्दोष चाल के भरोसे चलता था। उसको इनकी चाल अच्छी नहीं लगती थी और इनके मन का पाप भी मालूम होता, इसलिए वो इनसे अलग रहते थे। इनका वृत्तांत जानने से जानबूझकर बेपरवाही करता था। उसने मदन मोहन के पिता से इस विषय में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। मदन मोहन के पिता को परलोक हुए पीछे निस्संदेह उनको मदन मोहन के सुधारने की चटपटी लगी कि लाओ, पिता तो रहा नहीं, अब ज़िम्मेदारी मेरी भी है। तो उसने मदन मोहन को राह पर लाने के लिए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु उसका जो श्रम था वो व्यर्थ गया, क्योंकि वो लोग समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके आस-पास चापलूस लोग थे। अब आज हरकिशोर है और ब्रजकिशोर दोनों इज्जत खोकर मदन मोहन के पास से दूर हो गए। न ब्रजकिशोर को इज्जत मिला, न हरकिशोर। आज दोनों जो सही दोस्त थे वो दूर है और जो चापलूस है शंभू और जो चुन्नी वो पास में है। इनमें से आगे चलकर देखें कैसा कौन बर्ताव करता है, वो हमें आगे देखना है। ये दोस्त क्या करते हैं। तो यहाँ पे प्रकरण 25 अब आ गया और प्रकरण 25 का नाम है साहसी पुरुष। तो यहाँ तक आ गया कि देखो अब बहुत ही मतलब जो काम लायक मित्र थे वो तो छोड़ के चले गए और जो चापलूस वाले थे वो रह गए हैं। तो आगे इनकी जिंदगी में क्या होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है, विदुर प्रजागरे कहा गया है कि साधु बंद कारज करे सब अनुबंध निहार, करे न साहस बुद्धि बल पंडित करे विचार। तो सानुबंध कारज करे सब अनुबंध निहार, करे न साहस बुद्धि बल पंडित करे विचार। हम प्रथम लिख चुके हैं कि हरकिशोर, यहाँ पे जो हरकिशोर था साहसी पुरुष था वो,
ब्रजकिशोर की तरह हरकिशोर भी साहसी था और दूर के संबंध में ब्रजकिशोर का भाई भी लगता था। अब तक उसके काम उसकी इच्छा अनुसार हुए थे। वो सब कामों में बड़ा उद्योगी और दृढ़ था। उसका मन बढ़ता जाता और वो लड़ाई झगड़े वगैरह के भयंकर और साहसिक कामों में बड़ी कारगुजारी दिखलाता। वो हर एक काम के अंग प्रत्येक पर दृष्टि डालने या सोच विचार के कामों में माथा खल्ली करने और परिणाम सोचने या कागजी और हिसाबी मामलों में मन लगने के बदले ऊपर ऊपर से इनको देखभाल कर केवल बड़े बड़े कामों में अपने तंगई जो ताई है वो लगाए उसने लगाए और बड़े आदमियों से प्रतिष्ठा पाने की विशेष रुचि रखता था। उसने हर एक अमीर के यहाँ अपने यहाँ आवाजाही की थी और सबसे मेल भी रखता। उसके स्वभाव में जल्दी होने के कारण वो निर्मूल बातों पर सहसा विश्वास भी कर लेता और झटपट उनका उपाय करने लगता। उसके बिना विचारे कामों से जिस तरह बिना विचारे नुकसान होता उसी तरह बिना विचारे फायदे भी इतने ही होते थे जो विचार कर करने से किस प्रकार संभव नहीं थे। जब तक उसके काम अच्छी तरह संपन्न हुए जाते उनको प्रतिदिन अपनी उन्नति दिखती, सब लोग उसकी बात मानते थे, उसका मन बढ़ता जाता और वो अपना काम संपन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम भी करता। परंतु जहाँ पे किसी बात में उसका मन रुका, उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ, किसी ने उसकी बात दुलक दी और तो उसको शाबाशी नहीं मिली, वहाँ वो तत्काल आग हो जाता, यानी गुस्सा आ जाता हर किशोर। हर एक काम को बुरी निगाह से देखने लगता, उसकी कारगुजारी में फर्क आ जाता और वह नुकसान में खुश होने लगता। इसलिए उसकी मित्रता भय से खाली नहीं थी। आगे देखिए, कोई साहसी पुरुष स्वार्थ छोड़कर, कहते हैं कि कोई भी साहसी पुरुष जो है, कोई साहसी पुरुष स्वार्थ छोड़कर संसार के हितकारी कामों में प्रवृत्त हो तो कोलंबस की तरह। अगर आप साहसी पुरुष बन रहे हैं, स्वार्थ छोड़कर संसार में हित के काम के लिए लग रहे हैं, तो जैसे कोलंबस है अमेरिका की खोज किया, कोलंबस की तरह बहुत उपयोगी हो सकता है और तब तक संसार की बहुत उच्च उन्नति ऐसे लोगों से हो भी सकती है। इसके लिए जो साहसी पुरुष है परित्याग करने के लायक नहीं है परंतु युक्ति से काम लेने के लायक है। ऐसे मनुष्य से काम लेने में उनका मन बराबर बढ़ते जाए तो आगे चलकर काबू से बाहर हो जाने का डर रहता है। इसलिए कोई बुद्धिमान तो उनका मन ऐसी रीति से घटाते बढ़ाते रहते कि उनका मन बिगड़ने पावे, ना हद से आगे बढ़ने पावे। कोई अनुभवी मध्यम प्रकृति के मनुष्य को बीच में रखते हैं कि वो उनको आज बिरा दे। परंतु यहाँ जो लाला मदन मोहन है उसके यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। दूसरे उसके विचार मुजीब मदन मोहन ने अपने झूठे अभिमान से भलाई की बदले जानबूझकर उसकी इजाजत यानी इज्जत ले ली थी। इस समय हरकिशोर बहुत क्रोधी था, आवेश में लाल हो रहा था और बदला लेने के लिए उसके मन में बहुत तरंगे थी कि अब हम मदन मोहन को तबाह कर देंगे, मकान से निकलवा देंगे। वो गुबार निकालना शुरू भी कर दिया था। पहले इसके लिए उसने किससे संपर्क किया था, यानी गुस्से में कि हाँ इसको तबाह करना है, तो पहले वो गया निहाल चंद मोदी के पास। निहाल चंद से पूछा उसने आज कितने की बिक्री है। तो उसने कहा खरीदारी की तो यहाँ कुछ हद ही नहीं है परंतु माल बेचकर दाम किससे लूं। जिसको बहुत नफे की लालच हो भले ही बेचे, उसको तो अपनी रकम डुबोनी मंजूर नहीं, ये अपना रकम डुबोना मंजूर नहीं है। हरकिशोर ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लाला साहब की रकम में कुछ धोखा है। तो निहाल चंद कहता धोखा, हाँ धोखे का हाल थोड़े दिन में गुल हो जाएगा, मेरा जान तो होना था वो हो चुका। तुम ये बात क्या समझ कर कहते हो, मोदी ने घबरा कर पूछा। निहाल चंद ने पूछा क्यों, कम से कम 1,50,000 का तो शीशा बर्तन इस समय इनके मकान में होगा ही ना, तो वो कैसे मतलब इस विषम परिस्थिति में आ गए। तो उसने कहा देखो, समय पर शीशे बर्तन को कोई नहीं पूछता, उसकी लागत में रुपए के 2 आने नहीं उठते। उनकी चीजों की खरीदारी में तो सब दौलत जाती रही। मैंने निश्चय सुना है कि इन चीजों की कीमत बाबत 50,000 रुपए तो ब्राइट साहब के देने हैं और कल एक अंग्रेज 10,000 रुपए मांगने आया था। न जाने उसके लेने थे कि कर्ज मांगता था, परंतु लाला साहब ने किसी से उधार मांग कर देने का करार किया है। फिर जहाँ उधार के भरोसे सब काम भुगतने लगा वहाँ बाकी क्या है। मैंने अपनी रकम के लिए भी बहुत तकाजा किया पर वो फूटी कौड़ी नहीं देते, इसलिए मैं तो अपने रूपों की नालिश अभी दायर करता हूँ, तुम्हारी तुम जानो। ये बात सुनते ही मोदी की होश उड़ गए। वो बोला क्या कह रहे हो, मेरे भी 5,000 लेने हैं, मैंने कई बार तगादा भी किया बस कुछ सुझाई नहीं दिया। मैं अभी जाकर अपनी रकम मांगता हूँ, जो सूदी तरह दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी नालिश कर दूंगा और त्योहार में मुलायजा ही क्या। इस तरह बतलाकर दोनों अपने अपने रास्ते लग गए। आगे चलकर हरकिशोर को मिस्टर ब्राइट का मुंशी मिला। वो अपने घर भोजन करने जाता था और उसे देखकर हरकिशोर अपने आप कहने लगा मुझे क्या, मेरे तो थोड़े से रुपए हैं, मैं तो अभी नालिश करके पटा लूंगा। मुश्किल से 50,000 वालों को देखे वो क्या करते हैं। फिर क्या था, लाला हरकिशोर किस पर नालिश की तैयारी कर रहे हैं, मुंशी ने पूछा। कुछ नहीं साहब, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, मैं तो बेचारे मदन मोहन का विचार कर रहा हूँ। हाँ, उसकी सब दौलत थोड़े दिन में लुट गई, अब उसके काम में हलचल हो रही है, लोग नालिश करने को तैयार है। मैंने भी कमबख्ती के बारे 1,000 तो एक का कपड़ा दे ही दिया, इसलिए मैं भी अपने रूपे पटाने की राह सोच रहा हूँ।
बेचारा मदन मोहन कैसा सीधा आदमी था। क्या सचमुच उस पर तगाजा हो गया? उस पर तो हमारे साहब के भी 50,000 रुपए लेने हैं। आज सवेरे तो लाला मदन मोहन की तरफ से बड़े कांचों की एक जोड़ी खरीदने के लिए मास्टर सिंपू दयाल हमारे साहब के पास गए थे। फिर इतनी देर में क्या हो गया? तुमने ये बात किससे सुनी? मैं आप वहां से आता हूँ। और कल से गड़बड़ हो रही है। कल एक साहब 10,000 रुपए मांगने आए। इस पर मदन मोहन ने स्पष्ट ये कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहीं से उधार लेकर दूं। एक दिन में आपको बंदोबस्त कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। मैंने अपने रुपए के लिए बहुत ताकीद की, पर मुझको भी कोरा जवाब ही मिला। अब मैं उन पे नालिश करने वाला हूँ। और निहाल चंद मोदी अभी 5,000 के लिए पेट पकड़े गए और कहता था कि मेरे रुपए इस समय नहीं देंगे ना, तो मैं भी नालिश कर दूंगा। अब हरकिशोर एक एक लोगों से मिलने लगा कि सब लोग अपने पैसे उनसे मांगो, और उनके पास पैसे है नहीं। तो मैं भी जाकर साहब से यही हाल कह दूं? तुम्हारी रकम तो खो लीजिए, परंतु साहब का कर्जा बहुत बड़ा है। जो साहब की इस रकम में कुछ धोखा हुआ तो साहब का काम चलना कठिन हो जाएगा। ये कहकर मिस्टर ब्राइट का मुंशी घर जाने के बदले साहब के पास दौड़ गए। यार पैसा तो फंसे जा रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जा रहे हो तो मैं भी जाकर साहब से ये हाल कह दूं कि तुम्हारी रकम तो खो दीजिए, परंतु साहब का कर्जा तो बहुत बड़ा है। अगर वो डूब गए तो तुम्हें पैसा मिलने से रहा। ये कहकर मिस्टर ब्राइट के मुंशी घर जाने के बदले साहब के पास दौड़े, यानी साहब के पास गए। लाला हरकिशोर अब सोचता है और आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में उसको मदन मोहन की 5500 की खरीद के 3 घोड़े वाले जो अगाहा संजान यानी निहाल चंद के बाद जब वो आगे रास्ते में बढ़ता है, जैसे पहले निहाल से मिला, उसको भड़काया, अब आगे चला, तो आगे चलते ही उसको जो है एक लोग 5500 में, ये ध्यान रखिएगा, 5500 की खरीद के 3 घोड़े लिए हुए एक अगाहा संजान थे। वो मदन मोहन की तरफ, घर की तरफ आ रहे हैं। उसको देखकर हरकिशोर कहने लगे, यही घोड़े लाला मदन मोहन ने कल खरीदे थे, माल तो बड़े फायदे से बिका, पर दाम पड़ जाए तब जानो। तो उन्होंने कहा, क्या दामों की क्या, हमारा हजारों रुपए का काम पहले ही है। अगाह सर ने जवाब दिया। और मैंने कहा, हमारी रकम तो अपने लालच से चुन्नीलाल और शंभू दयाल घर बैठे पहुंचा जाएंगे, यानी हमारा पैसा 5500 का और बढ़िया जो भी हमको मिलना चाहिए वो तो मिल जाएगा, हम क्यों चिंता करें। तो हरकिशोर कहता है, वो दिन गए। आज लाला मदन मोहन का काम डिगमिगा रहा है, उसके ऊपर लोगों का नगाता जारी है। तुम किसी के भरोसे रहोगे ना तो धोखा खाओगे। जो काम करो अच्छी तरह सोच लो। कल शाम को तो लाला साहब ने हमारे यहाँ आकर ये घोड़े पसंद किए थे, पर इतनी देर में क्या हो गया? जब तेल चूक जाता है ना, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अर्केश्वर कहता है, सुनो, जब तेल चुक जाता है तो दिए बुझने में क्या देर। चुन्नीलाल सिंबुदयाल सब तेल चाट गए इनके। ऐसे चूहों की घात लगे पीछे भला क्या बाकी रह सकता है। तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि लाला साहब का बहुत सा रुपया लोग खा गए, परंतु उनके काम बिगड़ने की बात मेरे मन में अब तक नहीं आई। तुमने ये कैसे जान लिया? मैं आप वहां से आ रहा हूँ, मुझको झूठ बोलने से क्या फायदा, मैं तो अभी जाकर नालिश करता हूँ। और निहाल चंद मोदी भी नालिश करने को तैयार है। ये ब्राइट साहब का मुंशी अभी सब हकीकत निश्चय करके साहब के पास गया है। तुमको भरोसा ना हो तो निसंदेह ना मानो, तुम ना मानोगे इसे, इससे मेरी क्या हानि होगी। ये कहकर हरकुशोर जो है अगाहसन को जो भड़का के वो आगे निकल गया। पर अब मदन मोहन की तरफ से अगाहा संजान को धैर्य नहीं रहा कि हम जाके पूछते हैं, भाई मेरा पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं। असल रुपए का लालच उसको पीछे हटाता था और नफे का लालच बढ़ाता। पहले रुपए के विचार से तबीयत और भी घबराई। निदान ये राय ठहरी कि इस समय घोड़ों को फेर ले। मदन मोहन का काम बना रहेगा तो पहले रुपए वसूल हुए, पीछे ये घोड़े पहुंचा देंगे, नहीं तो कुछ काम नहीं। इधर हरकिशोर को मार्ग में जो मिला था उससे वो मदन मोहन के दिवाले का हाल बराबर कहता चला जाता था। और ये सब बातें बाजार में होती थी, इसलिए एक से कहने में 5 और सुन लेते थे। और उन 5 के मुख से 50 को ये हाल तत्काल मालूम हो जाता। फिर 50 से 500 और 500 से 5,000 में फैलते क्या देर लगती। और अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि हर एक आदमी अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ नून मिर्च लगाई देता। जिसको एक कहने से भरोसा नहीं आया, 2 के कहने से आ गया, तो कहने ना कहने से 4 के कहने से आ गया। मदन मोहन के चाल चलन से अनुभवी मनुष्य तो ये परिणाम पहले से ही समझ रहे थे, जिस पर मास्टर शंभुदयाल ने मदन मोहन की तरफ से एक दो जगह उधार लेने की बातचीत की थी, इसलिए इस चर्चा में किसी को संदेह तो था नहीं। बारूद बिछ रही थी, बत्ती दिखाते ही तत्काल वो भभक उठी। परंतु लाला मदन मोहन या ब्रजकिशोर वगैरह को अब तक इसका कुछ हाल मालूम था नहीं। प्रकरण 26 में देखें तो दिवाला इसका नाम है, दिवाला। कहते हैं कि कीजे समझ न जानिए बिना विचारे व्यवहार, आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। तो यहाँ पे कीजे समझ न कीजिए बिना विचार व्यवहार, आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। ये वृंद
लाला मदन मोहन प्रातःकाल उठते ही कुतुब जाने की तैयारी करे थे। साथ जाने वाले अपने कपड़े लेकर आते और इतने में निहाल चंद मोदी कई ताकीज गिरों के साथ लेकर वहां पे आ गया। और फिर क्या था, इसने हर किशोर से मदन मोहन के दिवाले का हाल सुना था। उसी समय से इसको तलामली लगी थी। कल कई बार ही मदन मोहन के मकान पर आया, किसी ने इसको मदन मोहन के पास तक नहीं जाने दिया और न इसके आने ही इतला की संध्या समय मदन मोहन के सवार होने के भरोसे ही रहे। वो दरवाजे पर बैठा रहा परंतु मदन मोहन सवार नहीं हुए। इससे इसका संदेह और भी दृढ़ हो गया। शहर में क्या था, तरह तरह की हजारे बात थी। इसे वो आज सवेरे ही कई लेनदारों को साथ लेकर एकदम मदन मोहन के मकान में घुस आया और पहुंचते ही कहने लगा, साहब अपना हिसाब करके जितने रुपए हमारे बाकी है निकले हमको इसी समय दे दीजिए। हमें आपका लेन देन रकम मंजूर नहीं। कल से हम कई बार यहाँ आए परंतु पहरे वालों ने आपके पास तक आने ही नहीं दिया हमको। हमारा रुपया खर्च करके हमारे तकाजे से बचने के लिए तो अच्छी युक्ति आपने निकाली। एक दूसरे लेनदार ने कहा, परंतु इस तरह रकम नहीं फंस सकता। नालिश करके दम भर में रुपए निकाल लूंगा मैं। बाहर पहरे चौकी का बंदोबस्त करके भीतर आप मजे से असबाब बांध रहे हो। तीसरे मनुष्य ने कहा, देखो लाला, जो दो चार घड़ी हम लोग और नहीं आते ना तो दरवाजे पर पैरा ही पैरा रह जाता। ये लाला साहब का पता भी नहीं लगता। इसमें क्या संदेह, कल रात को ही लाला साहब अपने बाल बच्चों को तो मेरठ भेज चुके हैं। ये हुआ कि जब इनके ऊपर इतना कर्ज हो गया तो ये हुआ कि बाल बच्चे, आपने देखा होगा कि वो भाई आया था पत्नी वत्नी को ले गया, तो ये हुआ कि उनको मेरठ भेज दिया और अपना भी निकल जाता है और हम लोगों का पैसा फंस जाता। चौथे ने कहा, देखो ऐसे करेंगे ना तो इंसॉल्वेंसी के सहारे से लोगों को जमा मारने का इन दिनों बहुत हौसला हो गया है कि इस जमाने में रुपया पैदा करने का लोगों ने यही ढंग निकाला है। एक और मनुष्य कहने लगा, पहले अपनी साहूकारी मातबरी और रसाई दिखाकर लोगों के चित्त में विश्वास करते हैं और अंत में रकम मार के भाग लेते हैं। मेरी तो जन्म भर की कमाई यही है। मैंने समझा था कि थोड़ी सी उम्र बाकी रह गई सो इसमें आराम से कट जाएगी, परंतु अब क्या करूं। एक बुढ़ा आंखों में आंसू भर के कहने लगा, मतलब उसको लगा कि मेरा भी पैसा डूब रहा है। ना मेरी उम्र मेहनत करने की है ना मुझको किसी का सहारा है। जो तुमसे मेरी रकम नहीं पटेगी तो मेरा कहाँ पता लगेगा। तो उसने कहा, देखो हमारे तो 5,000 रुपए लेने हैं परंतु लाओ इस समय हम 4,000 में फैसला करते हैं, बस तुम पैसा दे दो। एक लेनदार ने कहा। अब इतने लोग उनके आसपास जुट चुके हैं, औरों की जमा मार कर सुख भोगने में या भेगने में क्या आनंद आता है। एक और मनुष्य बोल उठा। इतने में और बहुत से लोगों की भीड़ आ गई। वहां चारों तरफ मदन मोहन को घेर कर अपनी अपनी कहने लगे। मदन मोहन की ऐसी दशा कभी काहे को हुई। उसके होश उड़ गए। चुनीलाल, शंभू दयाल वगैरह लोगों को धैर्य देने की कोशिश करते थे परंतु उनको कोई बोलने देता ही नहीं। जब कुछ देर खूब गड़बड़ हो चुकी, लोगों को जोश आया, कुछ नरम हुए, तब चुन्नी पूछने लगा, आज क्या है। सबके सब एकाएक ऐसी तेजी में कैसे आ गए। ऐसी गड़बड़ से कुछ भी लाभ नहीं होगा। जो कुछ कहना हो धीरे से समझ कर कहिए। हमको और कुछ नहीं कहना, हम तो अपनी रकम चाहते हैं। निहाल चंद ने जवाब दिया, हमारी रकम हमारे पल्ले डालो, फिर हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। ये दूसरे ने कहा, देखो तुम पहले अपने लेने का चिट्ठा बनाओ, अपनी अपनी दस्तावेज दिखाओ, हिसाब करो, उस समय तुम्हारा रुपया तत्काल चुका दिया जाएगा। ये बात मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। ये लो, हमारे पास तो ये रुका है, हमारा हिसाब ये रहा, इस रसीद को देखिए, हमने तो अभी रकम भुगताई है। ये तरह पर चारों तरफ से ये बात कहने लगे लोग। देखो जी, तुम बहुत हल्ला करोगे तो अभी पकड़ कर कोतवाली में भेज दिए जाओगे और तुम पर हर तक इज्जत की नालिश कर दी जाएगी। तो जो कुछ कहना हो धीरे से कहो। मास्टर शंभू दयाल ने अवसर पाकर दबाने की तजवीज की। हमको लड़ने झगड़ने की जरूरत है, हम तो केवल जवाब चाहते हैं। जवाब मिले पीछे आपसे पहले हम नालिश कर देंगे। निहाल चंद ने सबकी तरफ से कहा, तुम वृथा घबराते हो, हमारा सब माल मता तुम्हारे सामने है। हमारे घर में घाटा नहीं है, ब्याज समेत सबको कौड़ी कौड़ी में चुका दूंगा। लाला मदन मोहन ने सबको शांत किया, भाई शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा, यानी वो लोग कहे, देखो कोरी बातों से जी नहीं भरता। निहाल चंद गुस्से में कहा कि 5500 मेरा है लाला, तुम मार रहे हो उस पैसे को। आप अपना बड़ी जो बही खाता ना वो दिखा दो। क्या लेना है, क्या देना, कितना माल है, कंगाल तो नहीं हो रहे हो। इससे हमारा मन भर जाएगा, तुम नालिश नहीं करेंगे तुम पे। कागज तो इस समय तैयार नहीं है। लाला मदन मोहन ने लजा कर कहा कि अभी तो कागज तैयार नहीं भाई, कितना पैसा लिया क्या लिया कुछ पता नहीं है। तो लोगों ने कहा, देखो तो खातरी कैसे हो, ऐसी अंधेरी कोठरी में कौन रहे बंद। जो पहल करी जतन तो पीछे फल होए, आग लगे कूदे कुआ कैसे पावे तो। इस काठ कबाड़ के तो समय पर रुपए में दो आने भी नहीं उठते, एक लेनदार ने कहा। ऐसे ही अनसमझ आदमी जल्दी करके बेसबब दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं, मास्टर शंभू दयाल ने कहा। इतने में हरकिशोर जो था वो अदालत की एक चपरासी को लेकर मदन मोहन के घर आ गया।
और चपरासी ने सम्मन पर मदन मोहन से कायदे मूजी इतला लिखा ली। उसको कहे थोड़ी ही देर बीतने गई थी कि आगाह हसन भी आ गया और उसके वकील की नोटिस आ गई। उसमें ये लिखा था कि आगाह हसन जान की तरफ से आपको जताने के लिए फरमाइश हुई कि आप उसके पहले की खरीद के घोड़ों की कीमत का रुपया तत्काल चुका दे और कल की खरीद के 3 घोड़े उसकी कीमत 24 घंटे के भीतर उसको चाहिए। अपने घोड़े मंगा ले और जो इस मयाद के भीतर कुल रुपए ना चुका दिया तो ये घोड़े नीलाम कर दिए जाएंगे और इनकी कीमत में जो कमी रहेगी पहले की बाकी समेत नालिश करके आपसे वसूल ली जाएगी। थोड़ी देर पीछे मिस्टर ब्राइट का समन और कच्ची कुर्की एक साथ आ पहुंची। इससे लोगों के घबराहट हुई। घबराहट से यानी थोड़ा सा आराम भी नहीं मिला। घर में मामला हल होने की उम्मीद ही थी। सबको अपनी अपनी रकम गलत मालूम होने लगी और सब नालिश करने के लिए कचहरी की तरफ दौड़े। ये क्या है? किस दुष्ट की दुष्टता से हम पर ये गजब का गोला आ गया है? लाला मदन मोहन आंखों में आंसू भरकर बड़ी कठिनाई से इस बात को बोले। पता उनको भी था कि हरकिशोर को हमने इस तरीके से दुत्कारा है और हरकिशोर ही ये सबको जाके इस तरह कह रहा है, लेकिन क्या कहें, क्या कहूँ, कोई बात समझ में नहीं आती। ये मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे, देखो कल लाला ब्रजकिशोर यहाँ से ऐसे बिगड़ कर गए थे, मेरे मन में तभी ये खटक गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। शायद उन्हीं ने बखेड़ा खड़ा किया हो। बाजी आदमी को अपनी बात कैसा पक्ष होता, वो औरों की तरह क्या अपनी बर्बादी का भी कुछ विचार नहीं करते। परमेश्वर ऐसे हठीलों से बचाए। यानी अभी भी ब्रजकिशोर के कान चुन्नीलाल भर रहा है। वही देखो कल तुम्हारा मित्र गुस्सा के गया था तो वो लगता नहीं था कि तुम्हारे पक्ष में बोलने वाला, वो पहले से लग रहा था कि बखेड़ा खड़ा होने वाला है। और जो हरकिशोर आज इतना कूद रहा है उसका हौसला ऐसा नहीं मालूम होता वो कुछ बखेड़ा करता। ये नहीं कुछ बखेड़ा खड़ा करेगा। आपको मदन मोहन से कहता डरने की जरूरत नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है आपके सामने कुछ बोलेगा। अब देखिए कि पहले तो जो है निहाल चंद कल से अपने मन में घबराहट होने का हाल आपसे कह चुका था। दूसरे हरकिशोर की तरफ से नालिश दायर होकर समन आ ही गया था। तीसरी ब्रजकिशोर ब्रजकिशोर के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसके मन में ब्रजकिशोर की तरफ से जरा भी संदेह नहीं था। परंतु वो हरकिशोर के अपेक्षा ब्रजकिशोर से ज्यादा डरता था, इसलिए उसने ब्रजकिशोर ही को अपराधी ठहराने का विचार किया। अफसोस, जो दुराचारी अपनी किसी तरह के स्वार्थ से निर्दोष और धर्मात्मा मनुष्य पर झूठा दोष लगाते हैं तो अपना कसूर उन पे बरसाते हैं, उनके बराबर पापी संसार में और कौन होगा। लाला मदन मोहन के मन में चुन्नीलाल के कहने का पूरा विश्वास हो गया। उसने कहा, देखो मैं अपने मित्रों को रुपए की सहायता के लिए चिट्ठी लिखता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनकी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी, परंतु सबसे पहले मैं ब्रजकिशोर के नाम चिट्ठी लिखूंगा कि वह मुझको अपना काला मुंह जन भर न दिखलाए। ये कहकर लाला मदन मोहन ने चिट्ठी शुरू की। तो उनको लगा कि आज तक इतने लोगों का जो है सहायता की है, आज समय आ गया है और एक एक लोगों को हम आजमाते हैं। इतना मदद किया तो मुझे मदद मिल ही जाएगा और इसी समय सच्चे लोगों की पहचान होती है। मदन मोहन देखिए कितने लोगों को चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं सबको लिखूंगा, लेकिन ये ब्रजकिशोर को पहले लिखूंगा और कह दूंगा तुम तो मुझे ना अपना मुंह जो है जन भर मत दिखलाना। अब यहाँ से शुरू होता है इनका असली टेस्ट और प्रकरण 27। प्रकरण 27 में आप देखते हैं लोक चर्चा या अफवाह, क्योंकि अब क्या है पूरे शहर में चर्चा फैल गया इनके संबंध में, ये लूटे जा रहे हैं। विष्णु पुराणों में कहा गया है कि निंदा चुगली झूठ अरु पर दुखदायक बात जो न करके तीन तो द्रवही सवे वशेश्वर बहुबात। उस तरफ लाला ब्रजकिशोर ने प्रातः उठकर नित्य नियम से निश्चिंत होते ही मुंशी हीरालाल, किनको, मुंशी हीरालाल को बुलाने के लिए आदमी भेजा कि हीरालाल को बुला लाओ। हीरालाल कौन था? चुन्नीलाल का भाई था, वही चापलूस चुन्नीलाल का भाई। ये पहले बंदोबस्त के महकमे में नौकर हुआ करता था। जब से वहाँ काम पूरा उसकी नौकरी कहीं और लग गई। तुमने इतने दिन से आकर सूरत नहीं दिखाई, घर बैठे क्या करते हो? हीरालाल के आते ही ब्रजकिशोर कहने लगे। ये किसने कहा? तुमने इतने दिन से सूरत नहीं दिखाई, ये घर बैठ के क्या करते हो? ये हीरालाल के आते ही जो ब्रजकिशोर थे वो कहने लगे, दफ्तर में जाते थे जब तक खैर अवकाश नहीं था, परंतु अब क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, परंतु बेकाम आने में शर्म आती। आज आपने याद किया तो आ गया। फरमाइए क्या हुआ? हीरालाल ने कहा। तो कहा कि देखो तुम खाली बैठे हो इसकी मुझे बड़ी चिंता है, तुम्हारे विचार सुधरे हुए, इसे तुमको पुराने हक का कुछ ख्याल तो हो। परंतु मैं तो नहीं भूल सकता, तुम्हारा भाई जवानी की तरंग में आकर नौकरी छोड़ गया, परंतु मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे यहाँ दिनों एक मुहर्रिर की चाह थी, सबसे पहले तुम्हारी याद आई। मुस्कुराकर तुम्हारे भाई को 10 रुपया महीना मिलता था, परंतु तुम उससे बड़े हो इसलिए तुमको उससे दोगुनी तनख्वाह यानी 20 दूंगा। जी हाँ, फिर आपको चिंता नहीं होगी और किसको होगी? आपके सिवाय हमारा सहायक कौन है? चुन्नीलाल ने निसंदेह मूर्खता की, परंतु फिर भी तो जो कुछ हुआ आपके ही प्रताप से हुआ। यानी ब्रजकिशोर ने बुलाया हीरालाल को जो कि चुन्नी का भाई था। बोला तुम्हारा भाई तो एक तो मूर्ख है। मूर्ख मतलब कि जाके फालतू काम कर ही रहा है मदन मोहन के साथ। तो इन्होंने कहा देखो तुम समझदार हो इसलिए तुमको 20 रुपया देंगे। तो ये कहा ठीक है भाई, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा।
मुझको चुन्नीलाल की मूर्खता का कुछ विचार नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ रहे खुश रहे। हाँ, मेरी उपदेश की कोई बात-वात हो, बुरी लगी हो, परंतु मैं क्या करूँ, जो अपना होता है उसका दर्द होता ही है। तो उसने कहा कि देखो वो तो मूर्ख भाई है, भाई भले ही है, बात-वात तो सुनता नहीं है। तो इसमें क्या संदेह है, जो आपको हमारा दर्द नहीं होता तो आप इस समय मुझको घर से बुलाकर क्या इतनी कृपा करते? यानी इनका भाई हीरालाल कहता है, आपका उपकार मानने के लिए मुझको कोई शब्द नहीं मिलते, परंतु मुझको चुन्नीलाल की समझ पर बड़ा अफ़सोस होता है। उसने आप जैसे प्रतिपालक की छूट जाने की ढिठाई की। अब वो अपने किए का फल ज़रूर पाएगा, तब उनकी आँखें खुलेंगी। मैं उसके किसी-किसी काम को निसंदेह नापसंद करता हूँ, परंतु ये सर्वथा नहीं चाहता कि इसको किसी तरह का दुःख हो। तो इन्होंने कहा, यानी हीरालाल जो चुन्नी का भाई था, कहा कि भाई ब्रजकिशोर, ये तो आपकी बड़ी दयालुता है कि आप उस मूर्ख पे भी नाराज नहीं होते, परंतु कार्य कारण के संबंध को आप कैसे रोक सकते हैं? आज लाला मदन मोहन पर तकाजा हो गया, जो ये लोग आपको उपदेश मानते, यानी आप ये बात मानते तो आज उन पे थोड़ी होता। यानी हीरालाल समझदारी वाली बात करता है। तो उन्होंने कहा, देखो, हाय हाय तुम ये कैसे कहते हो? तकाजा हो गया है तो मुझे पता ही नहीं। मदन मोहन पर तकाजा हो गया? तुमने ये बात किससे सुनी? मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर करे ये बात झूठ निकले। ब्रजकिशोर इतनी बात कहकर दुख सागर में डूब गए। उनके शरीर में बिजली का सा झटका लगा, क्योंकि वो सच्चा था और आंसू भर आए। हाथ पांव शिथिल हो गए। मदन मोहन के आचरण से बड़े दुख के साथ वो ये परिणाम पहले ही समझ गए थे। इसलिए उनको जितना दुख होना चाहिए था पहले हो ही चुका था, तथापि उनकी ऐसी जल्दी इस दुखदायी खबर के सुनने की सर्वथा उम्मीद थी नहीं। इसलिए ये खबर सुनते ही उनका जी एक साथ उमड़ आया, परंतु थोड़ी देर में अपने चित्त का समाधान करके ये कहने लगे, हाँ, कल क्या था, आज क्या हो गया? यही होता है। श्रृंगार रस का सुहावना समा एक एक करके करुणा में बदल गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर नेपोलियन ने चढ़ाई की थी। उस समय की दुर्दशा इस समय याद आती है। लॉर्ड बायरन एक बात लिखता है। अब यहाँ पे देखिए, लॉर्ड बायरन के बारे में कहते हैं कि एक बात लिखता है, निसी में बरसेलाम गची रहो, बलरूप बढ़ायो बिराजी रहो, अतिरूपवती युवती दर्शे, बलवान सुजान लसे। सबके मुख दीपन सुधम के, सबके ही आनंद सुधम के, बहुभांति विनोद प्रमोद करे, मधुर सुर गाय उमंग भरे, जब रागन के मृदुतान उड़े, प्रीतम नैनन सैन छड़े, चहु ओर सुखी सुख छय रहे, जब याहुन घंट निनाद भयो। मरमौन गयो अभिलोक हिते, ये होत भयानक शब्द किते, डरपो चिन चंचल बाहु बहो, अथवा रत दौरत आवत हो, प्रिय नाचो नाचो ना ठहरो, अपने सुख की अवधि न करो, जब जोबन और उमंग मिले, सुख लोटन को दू दौर चले, तब नींद कहो निस्वावत है, कुछ औरो बात सुहावत है, पर कान लगा अब फिर सुनो, वो शब्द भयानक है दुगनो, घनघोर घटा गरजी अभी, त्रिभुज मानो दोहराए रही, ये तोप तनातन आवत है, ढींग आवत भूमि कपावत है, सब शस्त्र सहज सब शस्त्र सजो, घबराहट बढ़ो सुख दूर भजो, दुख से विलपो कल्पे सबही, तिनकी करुणा नहीं जाए कहीं, निज को मलता सुने लाज गए, सुख पोल तत क्षण बीत वह, दुख पाए कराई वियोग लहे, जनु प्राण वियोग शरीर सहे, किए भांति करे हनुमान यहु, प्रिय प्रीतम नैन मिलौ कबहु, जब वह सुख चैन रात गई, ये भांति भयंकर प्राप्त भई। हाँ, ये खबर तुमने किससे सुनी? चुन्नीलाल अभी घर भोजन करने आया था, वही कह रहा था ऐसा। यानी उसका भाई कहता है कि भोजन करने आया तो वही बताया, क्योंकि बृहस्पतिशोर को ये बात फैला नहीं था, मतलब धीरे धीरे अफवाह में फैल गया था कि हाँ ऐसा उनके साथ हो रहा है। वो अब तक घर हो तो उसे एक बार मेरे पास भेज देना, हम लोग खुशी प्रसन्नता में। अब देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात करते हैं बृहस्पतिशोर, सच्चा दोस्त कैसे होता है, वो दुखी नहीं हो सकता, नाराज होके कितना भी हो, पर मित्र परेशान होगा तो परेशान होगा। उसने कहा, देखो अपने भाई चुन्नीलाल को यहाँ पे भेज देना। लोग खुशी प्रसन्नता में चाहे जितने लड़ झगड़ ले, परंतु दुख दर्द में सब एक है। तुम चुन्नीलाल से कह देना कि मेरे पास आने में कुछ संकोच ना करे, मैं उसे जरा भी आप्रसन्न नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, राम राम। उनके भाई ने कहा, ये हुजूर क्या फरमाते हो, आपकी आप्रसन्नता का विचार हम कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे प्रतिपालक है। मैं जाकर अभी चुन्नी को भेजता हूँ, वो आकर अपना अपराध क्षमा कराएगा। और चला गया तो शाम को हाजिर होगा। हीरालाल ने उठते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनी देर में आओगे? मैं अभी भोजन करके हाजिर होता हूँ, ये कहकर हीरालाल रुखसत हुआ। लाला बृहस्पतिश्वर अपने मन में विचारने लगे कि अब चुन्नी से सहज में मेल हो जाएगा, परंतु ये तकाजा होगा कैसे? कल हरिकिशोर क्रोध में गया था, इसे शायद उसी ने अफवाह फैला दी। उसने ऐसा किया जो उसके क्रोध ने बड़ा अनुचित रास्ता ले लिया, और लोगों ने उसके कहने में आके धोखा भी खा लिया। कहते हैं कि अफवाह वो भयंकर वस्तु है जिसे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। अफवाह से बहुत सारी अफवाह होती हैं, गलत फैल जाती हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, पर वो अपने आप में भयंकर रूप लेती है। बहुत लोगों की जी में रंज पड़ जाती है, बहुत लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों की नीच की बातों पे हाशिया लगाने में और इधर उधर की जट्टल हाँकने में खो देते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही गई है।
हिंदुस्तानियों पे तंज कसा गया है कि जैसे हम भारतवर्ष की उन्नति में पढ़ते हैं, भारतेंदु जी ने कहा है। हिंदुस्तानियों में अभी तक विद्या का वेशन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले-बुरे आदमी की पहचान नहीं, क्योंकि आप देखो कुछ भी जैसे किसी के घर में होता है, लोग झाँकने पहुँच जाते हैं। जिससे तरह-तरह की अफ़वाहें हो जाती हैं और भले मानसों की झूठी निंदा, अफ़वाह की जहरी पवन में मिलकर उसके शुद्ध जो सुयश अच्छा यश है उसको धुंधला कर देती है। इन अफ़वाह फैलाने वालों में कोई-कोई दुर्जन यानी खलनायक दुष्ट होते हैं, खाने कमाने वाले कोई-कोई दुष्ट बैर और जलन से ऐसा करते हैं। औरों की निंदा और कोई पापी ऐसे भी है जो आप किसी तरह की योग्यता नहीं रखते, इसलिए अपना भरम बढ़ाने को बड़े-बड़े योग्य मनुष्यों की साधारण भूलों पर टीका करके आप उनके बराबर की बना चाहते हैं, अथवा अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों के दोष देते हैं। ये किसी की निंदित चर्चा सुनकर आप उससे जुदा बनने के लिए उसकी चर्चा फैलाने में शामिल हो जाते हैं। ये किसी लाभदायक वस्तु से केवल अपना लाभ स्थिर रखने के लिए औरों के आगे उसकी निंदा करते हैं। पर बहुत से ठिलुए अपने मन बहलाने के लिए औरों की पंचायत ले बैठते हैं। बहुत से आना समझ भोले भाव से बात का मर्म जाने बिना लोगों की बनावट में आकर धोखा खाते हैं। जो लोग औरों की निंदा सुनकर काँपते हैं, वो आप भी अपने अनजानेपन में ही औरों की निंदा करते हैं। जो लोग निर्दोष मनुष्य की निंदा सुनकर उन पर दया करते हैं, वो आप भी धीरे से कान में झुककर औरों से कहने के वास्ते मने कर औरों की निंदा करते हैं। जिन लोगों के मुख से ये वाक्य सुनाई देते हैं कि बड़े खेद की बात है, बड़ी बुरी बात है, बड़ी लज्जा की बात है, ये बात मानने योग्य नहीं है, इसमें बहुत संदेह है, इन बातों से हाथ उठाओ और वो आप भी औरों की निंदा करें। वो आप भी अफवाह फैलाने वालों की बात पर थोड़ा बहुत विश्वास रखें। झूठी अफवाह से केवल भोले आदमियों के चित्त पर बुरा ही असर नहीं पड़ता, वो सावधानी से सावधान मनुष्य को भी ठग लेता है। उसका एक एक शब्द भले मानसों की इज्जत लूटता है। कल्पद्रुम में एक कहा गया है, होत चुगल संसर्ग तो सज्जन मनहु विकार, कमल गंध वाही गलिन तुलन उड़ावत प्यार। जो लोग असली बात निश्चय किए बिना केवल अफवाह के भरोसे किसी के लिए मत बांध लेते हैं, वो उसके हक में बड़ी बेइंसाफी करते हैं। अफवाह के कारण अब तक हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। नादिर शाह से हार मानकर मोहम्मद शाह उसे दिल्ली में लिवाया गया और नगर निवासियों ने ये झूठी अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह मर गया। नादिर शाह ने इस झूठी अफवाह को रोकने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु अफवाह फैले पीछे कब रुक सकती है? लाचार होकर नादिर ने विजन बोल दिया। दोपहर के भीतर लाखों मनुष्य अधिक मारे गए, तथापि हिंदुस्तानियों की आंखें नहीं खुली। हिंदुस्तानियों को आज कल हर बात में क्या दिखता है? अंग्रेजी की नकल, उसी का चस्का है। तो वो भोजन वस्त्र आदि निरर्थक बातों की नकल करने के बदले उनके सच्ची गुद की नकल क्यों नहीं करते? ये भी तंज कसा गया कि भाई जब तुम सब चीज में अंग्रेजी फैशन डाले पड़े हो, तो वो अंग्रेजी फैशन वाले कुछ अच्छा काम करे उसको भी तो नकल कर लो। निरर्थक चीज की तो नकल किए जा रहे हो। देश उपकार, कारीगरी और व्यापार आदि में उनकी से उन्नति क्यों नहीं करते? अब इनका ही वही है कि तुम नकल करना चाहते हो तो उनकी तरह देखो। देश के कल्याण में, कारीगरी में, व्यापार में वो लोग उन्नति करते, तुम भी करो। अपना स्वभाव स्थिर रखने में उनका दृष्टांत क्यों नहीं लेते? अंग्रेजों की बातचीत में किसी की निज की बातों का चर्चा करना अत्यंत दूषित समझा जाता है। किसी की तनख्वाह या किसी की आमदनी, किसी का अधिकार या किसी का रोजगार, किसी की संतान या किसी के घर का वृत्तांत पूछने में पूछा होए तो कहने में कहा होए, तो सुनने में वो लोग आनाकानी करते हैं और किसी समय तो किसी का नाम, पता और उम्र पूछना भी ढिठाई समझा जाता है। अपने निज के संबंधियों की बातों से भी मैं अज्ञान रहना वो लोग भोला पसंद करते हैं। रेलवे, जहाज में, खाने-पीने के जलसों में, पास बैठने में और बातचीत करने में जान-पहचान नहीं समझी जाती। वो लोग किराए के मकान में बहुत दिन पास रहने पर, बल्कि दुख-दर्द में साधारण रीति से सहायता करने पर भी दूसरों की निज की बातों से अनजान रहते हैं। जब तक पहचान स्थिर रखने के लिए दूसरों की तरफ से सवाल ना हो अथवा किसी तीसरे मनुष्य ने जान-पहचान ना कराई हो, नित्य की मिली-भेंटी और साधारण रीति से बातचीत होने पर भी जान-पहचान नहीं समझी जाती और जान-पहचान हुए पीछे भी मित्रता नहीं करते, पर मित्रता हुए पीछे भी दूसरों की निज की बातों से अनजान रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके यहाँ निज की बातों के पूछने की रीति नहीं है। उनको देश संबंधी बातें करने का इतना अभ्यास होता है कि निज के वृत्तांत पूछने का अवकाश ही नहीं मिलता। परंतु निज की बातों से अनजान रहने के कारण उनकी प्रीति में कुछ अंतर नहीं आता। मनुष्य का दुराचार साबित होने पर वह उसे तत्काल छोड़ देते, परंतु केवल अफवाह पर वह कुछ ख्याल नहीं करते, बल्कि उसका अपराध साबित ना हो जब तक वह उसको अपना बचाव करने के लिए पूरा अवकाश देते हैं और उचित रीति से उसका पक्ष करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये अफवाह झूठी फैल गई पूरे शहर में। झूठी क्या थी, सच भी था उसमें, क्योंकि वो कंगाली के उस पे तो आ ही गए थे। और फिर आगे यहाँ से आपका जो शुरू होता है 28वां, इसमें कहते हैं कि फूट का काला मुंह, इसका प्रकरण का नाम है फूट का काला मुंह। फूट गए हीरा की बिकनी, यानी फूट गए हीरा की बिकानी कनिहाट हाट, काहू घाट मोल काहू बाढ़ मोल को लायू, टूट गई लंका फूट मिल्यो जो विभीषण है।
रावण समेत वंश आसमान को गयो। कहे कबीर दुर्योधन से छत्रधारी तनक के फूटते गुमान वहां को न गयो। फूटते नर हुट जात बाजी चौपर की, आपस के फूटे को कौन को बल्यो। गंग के बारे में कहा गया कि गंग से ये लिया गया। थोड़ी देर पीछे जो मुंशी लाल है, चुन्नी लाल आ गया, परंतु उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लाला से उसकी आंखें ऊंची नहीं होती। प्रथम तो उसकी सलाह से मदन मोहन का काम बिगड़ा, दूसरा उसकी कृतज्ञता पर ब्रजेश्वर ने उसके साथ ऐसा उपकार किया, इसलिए वह संकोच के मारे धरती में समा गया। नहीं समाया जाता था। तुम इतने क्यों लजाते हो? मैं तुमसे जरा भी अप्रसन्न हूं नहीं, बल्कि किसी किसी बात में तो मुझको अपनी ही भूल मालूम होती है। मैं लाला मदन मोहन की हर एक बात पर हद से ज्यादा जिद करने लगता था, परंतु मेरी वो जिद अनुचित थी। हर एक मनुष्य अपने विचार का आपधनी है। तो कहते हैं, जब वो आता है ब्रजकिशोर, क्या नाम है इनके सामने, ब्रजकिशोर के सामने चुन्नीलाल, तो चुन्नीलाल से कहते हैं, तुम लजाओ मत। मैं तुमसे ये नहीं है कि खुश नहीं हो, तुम भले ही चापलूस थे, पर मैं इतना दरिया दिल इंसान हूँ। किसी किसी बात में मैं मुझको अपनी ही भूल मालूम होती है। मैं मदन मोहन की हर एक बात पर हद से ज्यादा ही जिद करने लगता, इसीलिए तुम लोग भी मुझसे नाराज हो जाते। मतलब मेरी वो जिद अनुचित थी। हर एक मनुष्य अपने विचार का अपने आप धनी है, तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। मैं एक बात चाहता हूँ कि आगे को ऐसी सूरत ना हो और हम सब एक चित्त होकर रहे। परंतु मैंने तुमको इस समय ये सलाह के लिए नहीं बुलाया। इस समय मैं ये तुम्हारी तरफ से चाहना, यानी जानना चाहता हूँ कि लाला ब्रजकिशोर, कि इस समय तो मुझको तुमसे ये जानना है कि हीरा लाल की नौकरी वापस सलाह करनी है, यानी तुम्हारे भाई की। वो बड़ा दिन से खाली बैठा था और मुझको अपने यहाँ इस समय एक मुहर्री चाहिए था। तुम कहो तो इन्हें रख लो। तो उसने कहा, देखो इसमें मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम मेरे भाई को नौकरी दे रहे हो, इसमें मुझसे क्या पूछते हो, इसके आप तो मालिक हो। चुनीलाल कहने लगा, मेरी तो इतनी ही प्रार्थना का आप मेरी मूर्खता पर दृष्टि ना करें, अपने बड़प्पन का विचार रखें। पहली बातों को याद करने से मुझे बहुत लज्जा आती है। आपने इस समय लाला हीरा लाल को नौकर रखकर मुझे मौत कर दिया। उन्होंने कहा, देखो मैं कुछ तुमको लज्जित करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपने मन का निज भाव तुमको साझा किया, तो मुझे अपना शत्रु नहीं समझो। लाला वृषकिशोर कहने लगे, देखो हिंदुस्तान के सत्यानाश की जड़ प्रारंभ से यही फूट है, यानी आपसी अलगाव। इसी के कारण आप देखो कि पौराणिक के जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें कौरव पांडव का घोर युद्ध हुआ। क्यों? कौरव और पांडव क्यों लड़ाई किए? इसी के कारण नंदवास क्यों न जड़ से उखड़ गया? और पृथ्वीराज और जयचंद की फूट का कारण क्या था? हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज आया और मुसलमानों का राज भी अंत में इसी फूट के कारण गया। सो ये मैं समझता हूँ कि सवा सौ बरस से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कुछ ऐसे अप्रबंध फूट और स्वेच्छाचार की हवा चली कि बहुधा लोग आपस में कट मरे। साहू जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देवी कोटे का किला और जिला देकर उसके द्वारा अपने भाई प्रताप सिंह से तंजौर का राज छीन लिया। बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला से अधिकार छीनने के लिए उसके बख्शी, मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ आदि ने भी कंपनी को दक्षिण काल्पी तक की जिम्मेदारी 1 करोड़ रुपए नगद और कलकत्ते के अंग्रेजों को 50 लाख, फौज को 50 लाख और लोगों को 40 दे दिए। जब मीर जाफर सूबेदार हुआ तब उससे अधिकार छीनने के लिए उसकी जमाई कसम अली खान ने कंपनी को बर्दवान, मेदिनीपुर, चटगांव के लिए 5 लाख रुपए नगद और काउंसिल वालों को 20 लाख रुपए देने के लिए। जब कासम अली खान सूबेदार हो गया और महसूल बाबत उसकी कंपनी से बिगाड़ हुआ, तब मीर जाफर ने कंपनी को 30 लाख रुपए नगद और 12,000 सवार और 12,000 पैदल का खर्च देकर फिर अपना अधिकार जमा लिया। उधर अवर का सूबेदार शुजाउद्दौला कंपनी को 40 लाख रुपए नगद और लड़ाई का खर्च देना और उसकी हौज फौज रोहेलू पर चढ़ा लिया। दक्कन में बालाजी राव पेशवा के मरते ही पेशवाओं के घराने में फूट पड़ गई, दो थोक हो गए। अब तक पंजाब बच रहा था। रणजीत सिंह की उन्नति होती जाती थी, परंतु यह रणजीत की मरते ही वहां फूट ने ऐसा पांव फैलाया कि पहले सब झगड़ों को मात कर दिया और राजा ध्यान सिंह मंत्री और उसके बेटे हीरा सिंह आदि की स्वारपरता, लहना सिंह और अजीत सिंह सिंधावाले का छल अर्थात कुंवर सिर सिंह और राजा ध्यान सिंह के जी में एक दूसरे की तरफ से संदेह डालकर विरोध बढ़ाना और अंत में दोनों के प्राण लेना। राजकुमार खड़क सिंह उसका बेटा नोनिहाल, राजकुमार शेर सिंह उसका बेटा प्रताप, इनकी अनसमझी से आपस में ये कटम कटा हुई कि 5 बरस के अंदर अंदर उसके वंश में सिवाय दिलीप सिंह नामी एक बालक के कोई नहीं रहा और उसका राज भी कंपनी के राज में मिल गया। किसी ने सच ही कहा है, अल्पसार को बहुत मिले करे सुजूर, जो गज को बंधन करे तृण की निमत तोड़। इसलिए मैं आपस की फूट को सर्वथा अच्छा नहीं समझता। तो मेरे पास से गए थे कोई बात नहीं, इसलिए मुझको तुम्हारे कामों में विशेष दृष्टि रखनी पड़ती थी, परंतु तुम अपने जी में कुछ और ही समझते हो।
अब इन बातों की चर्चा करने से क्या फायदा? कुल मिला के हमें मदन मोहन समस्या में है, उन्हें निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा, देखो आप क्या कहते हो, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और तरह कैसे समझ सकता हूँ। चुन्नीलाल कहने लगा, आपने बचपन में मेरा पालन किया था, मुझको पढ़ा लिखा कर आदमी बनाए, इससे बढ़कर कोई उपकार नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ भला बुरा कहा, मेरी भलाई के लिए कहा। क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि दंगा करने से माँ अपने बालक को मारती है, दूसरे से कुछ नहीं। यदि आपको हमारे प्रतिपालन की चिंता मन से नहीं होती तो ऐसे कठिन समय में आप लाला हीरा लाल को अपने घर से बुलाकर क्यों न कर रखते। उन्होंने कहा, देखो भाई, अब तो तुमने वही खुशामद को लच्छेदार बात छेड़ी। ब्रजकिशोर हंसने लगे कि चलो देर ही आए, कम से कम तुम रास्ते पे आ रहे हो, मुझे यही खुशी है। आपके जी में मेरी तरफ का संदेह हो रहा है, इससे आपको ऐसा अभ्यस्त होगा, परंतु इसमें कौन सी बात आपको खुशामद की मालूम होती है। अब मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ। यानी अभी लोग कंगाली पे आ गए तो सही पे आ ही गए हैं। फिर यहाँ पे मनुस्मृति का जिक्र है, आकृति चेष्टा भाव गति वचन रीति अनुमान, नैन समय मुख क्रांति लगन मन की रुचि पहचाना। लाला वृषकिशोर कहने लगे, देखो तुम कहते हो ना कि आपने जो कुछ भला बुरा कहा वो मेरी भलाई के लिए कहा, परंतु उस समय तुम ये सर्वथा नहीं समझते थे। तुम्हारे कामों से ये स्पष्ट जाना जाता था कि तुम मेरी बातों से खुश नहीं थे, और तुम्हारा प्रसन्न होना अनुचित भी नहीं था, क्योंकि उस समय मेरी बातों से तुम्हारा नुकसान होता था। मुझको इस बात का विचार आया, मुझको इस समय इन बातों के जताने की जरूरत थी नहीं, परंतु मैंने इसलिए आज जता दी कि मैं सच झूठ की पहचान जानता हूँ। सच्चाई बिना मुझसे सफाई से नहीं होगा। तो चुन्नीलाल कहता, देखिए आपकी मेरी सफाई क्या, सफाई और बिगाड़ बराबर वालों में हुआ करती है। आप तो मेरे प्रतिपालक है, आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ। मुंशी चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा। तुमने कहा, देखो ये जो तुम कह रहे हो ना, ये तो बहानेबाजी की बात है। सफाई के ढंग अलग ही हुआ करते हैं, मुझको तुम्हारा सब भेद मालूम है, परंतु तुमने अब तक कौन सी बात खुल के नहीं कही। लाला विश्वेश्वर कहने लगे, देखो मैं पूछता हूँ कि तुमने मदन मोहन के यहाँ से सिवाय तनख्वाह के और कुछ नहीं लिया, तो तुम्हारे पास 8-10 हजार रुपए कहाँ से आ गए। मिस्टर ब्राइट इत्यादि से तुम जो कमीशन लेते हो उसका हाल मैं उनके मुख से सुन चुका हूँ। तुम्हारी और शंभू दयाल की हिस्सा पत्ती का हाल मुझे मालूम है। हर किशोर और निहाल चंद गली गली तुम्हारी धूल उड़ाते फिरते हैं। मैं नहीं जानता कि जब इसकी चर्चा अदालत तक पहुंचेगी तो तुम्हारे लिए क्या होगा। मैंने केवल तुमसे सलाह करने के लिए ये चर्चा छेड़ी थी, परंतु तुम इसके विपरीत छिपाने में अपनी सब अकलमंदी झाड़ दे रहे हो। मुझको पूछने से क्या प्रयोजन, जो कुछ होना होगा समय पे होगा, वो भी अपने आप हो रहा होगा। उन्होंने कहा, देखो अब क्रोध ना करें, मैंने हर काम में अपने आप को मालिक और प्रतिपालक समझ रखा है। मेरी भूल क्षमा करे और मुझको इस समय से अपना सच्चा सेवक समझे। मुंशी चुन्नीलाल ने कुछ डर कर कहा, आप जानते हैं कि कुनबे का बड़ा खर्च है, इसके वास्ते मनुष्य को हजार तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। उधर भरने की कार प्राणी करती लाज, नाचे बाचे रण बिरे राचे कांच अगाध। संसार की यही रीति है। प्रसंग रत्नावली में लिखा है कि ज्ञान वृद्ध तब वृद्ध अरु बै के बुद्ध सुजान, धनवान के द्वार को शेवे वृद्ध समान। लाला वृषकिशोर एक बात कहे, वो कहे कि देखो तुमको मेरी एकाएक राय पलटने का आश्चर्य होगा, परंतु आश्चर्य ना करो। जिस तरह शतरंज में एक चाल चलने से बाजी का नक्शा पलट जाता, उसी तरह संसार में हर एक बात में कामकाज की रीति भांति बदलनी। अब तक ये समझा जाता था कि मुझको मदन मोहन से अवश्य इंसाफ मिलेगा, परंतु वो समय निकल गया। अब मैं फायदा उठाऊं या ना उठाऊं, मदन मोहन को फायदा पहुंचाना सहज नहीं। मेरा हाल तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं केवल अपनी हिम्मत के सहारे सब तरह का दुख झेल रहा हूँ, परंतु मेरे कर्तव्य काम मुझको जरा भी नहीं उभरने देते। कहते हैं कि अत्यंत विपत्ति काल में महर्षि विश्वामित्र ने भी जो चांडाल है उसके घर से कुत्ते का मांस चुराया था। फिर मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ बुद्धि काम ही नहीं करती है। उन्होंने कहा, देखो समय बीते पीछे आप इन सब बातों की याद करते हैं, अब तो जो होना था हो चुका है। आप पहले इन बातों का विचार करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तुम अपने फायदे के लिए तो वृथा खेद करते हो। ब्रजकिशोर ने हंसकर कहा, अलबत्ता मैं मदन मोहन से साफ जवाब पाए बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको प्रतिज्ञा भंग करना मंजूर नहीं था। क्या तुमको मेरी तरफ से अब तक कुछ संदेह है। तो उन्होंने कहा, जाके उनसे बात करो कि मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। अभी तुम लोग चापलूस लोग, तुम्हारी बात वो सुनते ही सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, आपकी तरह का तो मुझको कोई संदेह नहीं है, परंतु इतना ही विचार है कि खल में से तेल आप किस तरह निकालोगे। चुन्नीलाल ने जी में संदेह करके कहा। उन्होंने कहा, देखो इसकी चिंता मत करो, मैं वकील आदमी हूँ, बहुत अच्छा सब समझता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं जाता हूँ। परंतु मुंशी चुन्नीलाल कहते कहते रुक गए। परंतु क्या, स्पष्ट कहो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन का संदेह अब तक नहीं गया। तुम्हारी 1000 बार राजी हो तो तुम सफाई करो, नहीं तो ना करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कौन सा काम अटक रहा है, तुम अपना नफा नुकसान देख लो। तो उसने कहा, देखिए आप प्रसन्न ना हो, है ना, मुझको
आप पर बहुत भरोसा है। मैं इस कठिन समय में केवल आप पर अपने निस्तार का आधार समझता हूँ। मेरी लायकी नालायकी मेरे कामों से आपको मालूम हो जाएगी, परंतु मेरी इतनी ही विनती है कि आप भी ज़रा नरम ही रहें। इनकी बातों में बढ़ावा देकर इनसे सब तरह का काम ले सकते हैं, परंतु इन पर ऐतराज़ करने से ये चिढ़ जाते हैं। कल के झगड़े के कारण आज के तकाज़े का संदेह इनको आप पर हुआ है, परंतु अब मैं जाते ही मिटा दूँगा। चुन्नीलाल ने पलटकर कहा कि ये जो तकाज़े वाली बात है ना, तो इनको लगा कि तो आप ही चढ़ाए हो। तो अभी मैं जाके समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो तुम क्या चाहोगे तो सफाई होनी कौन कठिन है। वृंद प्रेरक ही तो होते हैं कारज सिद्ध निदान। चढ़े धनुष वो ना चले बिना चलाए बाण। सूजन बीच पर दूहन को हरत कलश रसपूर। करत देहरी दीप जो घर आंगन तम दूर। ये कहकर लाला वृक्षकिशोर ने चुन्नी को रुखसत किया। चुन्नीलाल की चित पर बृजकिशोर की कहने और हीलालाल की नौकरी से बड़ा असर हुआ था, परंतु अब तक बृजकिशोर की तरफ से उनका मन पूरी तरह साफ हुआ नहीं था। ये बातें बृजकिशोर के स्वभाव से इतनी उल्टी थी कि बृजकिशोर के इतने समझाने पर भी चुन्नीलाल का मन जो था वो नहीं भरा। वो संदेह के चूल्हे में छोटे खा रहा था और बड़ा विचार करके उसने ये युक्ति निकाली थी कि कुछ दिन दोनों को दम में रखूं। ब्रजकिशोर को मदन मोहन की सफाई की उम्मीद पर ललचाता रहूं और इस काम की कठिनाई दिखा दिखा रखकर अपना उपकार जताता रहूं। मदन मोहन को अदालत के मुकदमों में ब्रजकिशोर से मदद लेने की पट्टी पढ़ाऊं, पर बेपरवाही जताने के बहाने से दोनों में परस्पर काम की बात खुलकर न होने दूं, जिसमें दोनों का मिलाप होता रहे। उनके चित्त को धैर्य मिलने के लिए सफाई के सार शिष्टाचार की बातें दिन बढ़ती जाए, पर चित्त की सफाई न होने पाए और दोनों की कुंजी मेरे हाथ रहे। ब्रजकिशोर चुन्नीलाल की जो मुखचर्या थी उसके मन को धुकर-धुकर पहचानता था, इसलिए उसने चाहती बार हीरालाल के भेजने की ताकीद कर दी। वो जानता था कि हीरालाल बेरोजगारी से तंग है, वो अपने स्वार्थ से चुन्नीलाल की सच्ची सफाई के लिए विवश करेगा और उसकी जिद के आगे चुन्नीलाल की कुछ नहीं चलेगी। निदान ऐसा ही हुआ। हीरालाल ने ब्रजकिशोर की सावधानी दिखाकर चुन्नी को बनावट के विचार से अलग रखा। ब्रजकिशोर की प्रामाणिकता दिखाकर उसे ब्रजकिशोर से सफाई रखने के वास्ते पक्का किया। मदन मोहन के काम बिगड़ने की सूरत बताकर आगे को ब्रजकिशोर का ठिकाना बनाने की सलाह दी और समझाकर कहा, देखो एक ठिकाने पर बैठे हुए 10 ठिकाने हाथ आ सकते हैं, जैसे एक दिया जलता है तो उसे 10 दिए जल सकते हैं, परंतु जब ये ठिकाना जाता रहेगा तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। अदालत में मदन मोहन पर नालिश होने से चुन्नीलाल के भेद खुलने का डर है और अंत में ब्रजकिशोर से चुन्नीलाल ने सच्ची सफाई नहीं की तो हीरालाल की चोरी साबित करने की धमकी भी। और इन बातों से परवश चुन्नी को ब्रजकिशोर से मन की सफाई करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि मैं तो अभी करूंगा ही। परंतु आज ब्रजकिशोर की वो सफाई और सच्चाई कहाँ है। हरकिशोर का कहना इस समय क्या झूठ है। इसके आचरण से इसको धर्मात्मा कौन बता सकता है। और जब ऐसे खड़तल मनुष्य का अंत में ये भेद खुला तो संसार में धर्मात्मा किसको कहे। कौन है धर्मात्मा। काम क्रोध लोभ मोह का वेग कौन रोक सकता है। परंतु ठहरो, जिस मनुष्य की जाहिरी बर्ताव पर हम इतना धोखा खा गए कि सवेरे तक उसको मदन मोहन का सच्चा मित्र समझते रहे, हर जगह उसकी सावधानी योग्यता चित्त की सफाई और धर्म प्रवृत्ति की बड़ाई करते, उसके चित्त में और कितनी बातें चोरी से होंगी। ये बात सिवाय परमेश्वर के और कौन जान सकता और न जाने। ये निश्चय बिना हम लोगों को पक्की राय लगाने का अधिकार है क्या। अब यहाँ पे आपका जो है प्रकरण जो है यहाँ से 29 प्रकरण शुरू हो जाता है, तो हम उसको नेक्स्ट में देख लेंगे। एक आध दो वीडियो में आपका ये समाप्त हो जाएगा। कंटिन्यू देखते रहिए और बहुत तेजी से हमको जो है आपका कोर्स कंप्लीट करना है। उपन्यास जितने हैं कर जाइए, जो पहले से कुछ चैनल पे कराएगा उसको कर जाइए, भक्ति काल की सीरीज को फॉलो करते रहिए। ठीक है, जितना भी हो सकेगा आपका नेट के एग्ज़ाम के पहले फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी सर्विस दे रहा है, मतलब अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करने के लिए जो एक औपचारिकता बस है चैनल को बढ़ाने के लिए, वो सब करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।